तो सिमडेगा जरूर आना, बेवजह ही सही लेकिन जरूर आना, क्योंकि आज मैं आपको सिमडेगा के खूबसूरतियों से रूबरू कराने वाला हूँ जो आपको शायद कहीं न कहीं आने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज मैं आपको सिमडेगा के खूबसूरतियों से रूबरू कराऊंगा और यहाँ के खूबसूरत जगहों के बारे में बताऊंगा जो शायद कहीं न कहीं आपको यहाँ पर घूमने जाने के लिए मजबूर करने वाली है। वीडियो से कनेक्ट रह सके तो आज हम लोग सिमडेगा के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस का टूर करने वाले हैं जो बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो आज हम लोग झारखंड का खूबसूरत शहर सिमडेगा के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, न सिर्फ सिमडेगा के लोगों को अट्रैक्ट करती है बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को यह जगह जो है अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे वाटरफॉल। सिमडेगा शहर से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह दनगड्डी वाटरफॉल पिकनिक मनाने के लिए खासकर सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पिकनिक मनाने के लिए कहाँ जाएं, तो यह दनगड्डी वाटरफॉल आपके लिए सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट होने वाला है। सिमडेगा के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से हमारा अगला डेस्टिनेशन है राम रेखा धाम। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सबूत या फिर ऐसे पुरातात्विक संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी जो ये प्रमाणित करती हुई नजर आती हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं राम, लक्ष्मण और सीता की आगमन हुई थी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी संरचनाएं देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो गंगा कुंड हो, चाहे आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वातावरण देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगल झाड़ है, ऊंची ऊंची पहाड़ है, पर्वत है और खासकर यहाँ पर पूर्णिमा के दिन मेला भी लगती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जब मेला लगती है तो लोगों की संख्या सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर सिर्फ न लोग मेला देखने के लिए पहुँचते हैं बल्कि राम रेखा धाम में पूजा पाठ और दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जब आप भी यहाँ पर जाएंगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत मेला और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आप मेला में नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में भी आप जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत जगह है सिमडेगा का। सिमडेगा से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह राम रेखा धाम न सिर्फ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है बल्कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग टूर करने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं। तो आपकी अगर प्लानिंग है कि आप जो है सिमडेगा के खूबसूरत जगहों को टूर करें तो अपनी लिस्ट में इस राम रेखा धाम को जरूर शामिल करें। अग्निकुंड, चरण पादुका, सीता चूल्हा, गुप्त गंगा आदि से पता चलता है कि राम, लक्ष्मण, सीता अपने वनवास के दौरान इन्हीं रास्तों का अनुसरण करके गुजरे होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐतिहासिक और बहुत सारी संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। यह अगर कहा जाए तो एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है जहाँ पर आपको बहुत पुराने संरचनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी जो इस जगह को 4 चांद लगाती है। राम रेखा धाम के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप भी शौकीन है खुले जंगलों में जानवरों को देखने का तो ये जगह आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। जब आप जाएंगे पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आपको जंगलों के अंदर बहुत सारे जानवर, चाहे भालू, सियार देखने हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है केला घाघ बांध। केला घाघ बांध अगर आप नहीं घूम रहे हैं और सिर्फ सिमडेगा घूम रहे हैं तो आपका सिमडेगा सिर्फ घूमना बेकार है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिमडेगा की खूबसूरत जगहों का टूर करें तो आपके लिए यह केला घाघ बांध सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक हो सकती है। यहाँ पर न सिर्फ सिमडेगा के लोग विजिट करने के लिए जाते हैं बल्कि पूरे झारखंड के लोग इसकी खूबसूरतियों की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। सिमडेगा शहर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह केला घाघ बांध सिमडेगा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। न सिर्फ सिमडेगा का बल्कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है डोभाया डैम।
डोभाया डैम सिमडेगा का एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। केलाघाट बांध के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि और भी डैम हो सकता है क्या यहाँ पर घूमने के लिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके लिए यह डैम बेहद ही खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि यह डैम जब आप जाएंगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आने वाले हैं। इसे जो है डोभाया बांध को कैरबेरा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस डैम का टूर करें तो आपके लिए बेहद ही आसान होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आप इस डैम का टूर करने जाएंगे तो आपको जो है राम रेखा धाम भी इसी रास्ते में मिलने वाली है, डोभाया के रास्ते में। कैरबेरा जब आप जाएंगे तो कैरबेरा डैम भी आपको दिख जाएगा और आपको राम रेखा भी दिख जाएगा, क्योंकि जब आप राम रेखा जाना चाहते हैं तो आपको दाहिने साइड जाना होता है और कैरबेरा जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड वाली रास्ता से होकर कैरबेरा डैम जा सकते हैं या फिर डोभाया डैम जा सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जाना बिल्कुल आसान हो सकता है। सिमडेगा से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह डोभाया डैम सिचुएटेड है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डोभाया डैम कौन सा है, कैरबेरा डैम कौन सा है। तो मैं बता दूं कि डोभाया और कैरबेरा डैम एक ही है, कोई अलग अलग डैम नहीं है। ऐसे ही बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस है झारखंड में, जैसे पतरातू हो गया, बेतला नेशनल पार्क हो गया, नेतरहाट हो गया, बहुत सारे हैं, दसम फॉल, जौना फॉल हो गया। तो इन सभी जगहों के बारे में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप जो है रांची जोन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रांची जोन को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।